कांस्टेबल में कुछ इस टाइप के जो न्यू टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत में डालते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये बहुत ही वायरल पैटर्न है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और बनता है माइनस वाला, एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कैसे बनाया जाता है, अगर आपके पेपर में आ जाता है, जिनका भी पेपर होने वाला है अगर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम इसमें टॉप 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है √40 प्लस √9 √81 दिया गया, इसका मान क्या होगा। अगर आप देखेंगे इधर से अगर सॉल्व करना तो 40 देखिए किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो देखिए अगर लॉजिक लगाना है तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखिए 40 प्लस दिया गया है, क्या दिया गया है 40 प्लस, तो 40 में क्या प्लस करें कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 40 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49 होता है, मतलब अगर 9 ऐड होगा तो 7 होगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है 7 आ जाता है। आप इस प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कभी कभी गलत भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ी वैल्यू दी हो तो फिर सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को पीछे सॉल्व करिए, अगर आप इसको देखेंगे तो किसका स्क्वायर दिया है 9 का, तो हमारा 9 बाहर निकलेगा। अब देखिए रूट के अंदर है 9 और ये हमारा 9 बाहर जब निकलेगा तो 9 × 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 × 9 और ये आपका रूट लग जाएगा, कितना लगेगा रूट लगेगा। तो 9 से 9 हमारा कितना हो जाएगा 81, तो फिर ये रूट के बाहर निकलेगा तो हमारा कितना बचेगा 9, तो ये इसके अंडर रूट के बाहर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 9। तो आपका 49 और आपका 40 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 40 और प्लस 9 जोड़ते हैं आपका 49 होगा, रूट के अंदर 49। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है तो 7 बाहर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कभी इनमें भी बहुत बड़ी बड़ी सीरीज देता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से देखिए पहचानने की ट्रिक होती है। ये क्वेश्चन देखिए स्टार्ट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया रहता, अगर दिया होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दिया नहीं रहता तो जहाँ से अगर आपको हेल्प मिले लास्ट में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, वहाँ से सॉल्व करिए, बहुत आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का √12 प्लस √12 प्लस √12, अगर ये आपका अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक अनंत तक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या करना है, इनको सहभाज्य संख्या में तोड़ना है। क्या करना है, सहभाज्य संख्या में तोड़ना है। सहभाज्य संख्या का मतलब ये ऐसी संख्या हो जिनमें कॉमन कुछ भी न हो। कॉमन का मतलब देखिए 4 और 3 में कुछ कॉमन है, हमने ऐसी सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें 4 और 3 में कोई कॉमन है नहीं है। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो ऐसा नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 हो लेकिन उसमें कॉमन कुछ ना हो, एक के अलावा। इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना दिया गया 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी 1 दिया गया है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब डिफरेंस 1 दिया गया है। तो अगर ये प्लस वाली सीरीज चल रही है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाता है। तो ये वाला आपका आंसर होगा और 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 4। कैसे पता किए कि भाई अगर इस प्रकार की सीरीज चल रही है प्लस वाली और अंडर रूट के अंदर, तो इसका सहभाज्य संख्या निकालिए। क्या करिए सहभाज्य संख्या, और जो अगर प्लस वाला है तो बड़ा वाला होगा और माइनस है तो छोटा वाला। जैसे देखिए इसी में सेम क्वेश्चन आपका है √12 माइनस √12 माइनस √12 दिया गया है। इसको भी हम क्या करेंगे भाई, इसका मान किसके बराबर होगा, तो इसको भी सहभाज्य संख्या में तोड़िए। तो आपकी कौन सी संख्या होगी, 4 × आपका 3 होगा। क्या होगा 4 × 3। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस 1 है, 4 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपका माइनस सीरीज चल रहा है तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3, यानी छोटी वाली संख्या। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है कि 3 की पावर आपका 3 है, अंडर रूट के अंदर दिया गया है। फिर ये आपका करनी फिर से लगी लेकिन इसमें पावर में 3 है और इसके करनी की पावर में 5 दिया गया है। तो देखिए अगर जहां पर कुछ भी नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पर करनी की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर करनी की पावर आपका 2 लिखा हुआ है। तो आपका कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए बीच वाली वैल्यू आपकी क्या दी गई है, क्या दी गई है 3 की पावर 3। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, क्या कर लीजिए भाई 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 आप लिख लीजिए। फिर इसके डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए पावर वाली वैल्यू को 3 की पावर 3 हमने लिखा, फिर वो जो पावर की वैल्यू उसको डिवाइड में लिखिए। अब इसमें देखिए करने की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई 3 से 2 बार 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 होगा। तो आप जो पावर में है तो इसमें 30 का डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए 30 का डिवाइड। तो जब आप करोगे तो आपका 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/10 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा देखिए यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 3 का पावर कितना होने वाला है, 3 की पावर 1/10 होगा। तो कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा।
बना। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो अंदर वाली वैल्यू देखिए 3 की पावर 3 है, तो आप देखिए ऐसा लिखिए 3 की पावर 3 लिखिए, क्या करिए 3 की पावर आपका 3 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना रहता है, देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 2 का 3 मल्टीप्लाई 6, 6 पंचे 30 होगा। तो इसके जो पावर वाली वैल्यू होती है उसके नीचे ले जाना है, तो आपको 30 करना है। इसको जब हम कट करेंगे तो 3 का पावर आपका 1 बटे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। मजा आया कि नहीं आया? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी क्वेश्चन में 2 बार बताया हूं ताकि आपको इस प्रकार क्वेश्चन आए तो बन जाए। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला है अंडर, आपका देखिए करने की पावर 3 है, अंडर रूट 0.000729 दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। आपका देखिए करने की पावर दिया गया है 0.0000729। ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना है। 729 कितना है, 729। 729 किसका क्यूब होता है, क्योंकि अगर करने की पावर 3 है तो ये क्यूब होगा तभी बाहर निकलेगा। तो किसका होता है 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है। किसका होता है, 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। तो ये पहले तो हमारा 729 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, 729 जो है हमारा बाहर निकल 729 बोल रहा हूँ। ये आपका कितना होता है 9 का, तो हमारा बाहर क्या निकलेगा भाई, 9 निकलेगा, ठीक है। तो आपका ये 9 बाहर निकलेगा। लेकिन अगर देखें अब एक करने की पावर 3 है तो कितना निकलेगा भाई, 3 और आपका 3 कितने अंक हैं, 3। तो एक बार 3 निकलेगा, एक बार 3, तो टोटल कितने हुए 2। तो दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, तो 0.09 आएगा। कितना अंक, 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। और कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर। कैसे हमने किया, 729 किसका होता है 9 का क्यूब, तो 9 हमारा बाहर होगा, लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा, दशमलव बाद कितने अंक है, देखिए 3 और 3 दूनी 6, 6 अंक बाद है। तो करने की पावर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 से 2 बार, तो बाहर हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9। इसी प्रकार से आपकी सीरीज चलती जा रही है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आंख मूंद कर कभी भी ऐसी सीरीज का क्वेश्चन आता है, देखिए आपका इनफाइनाइट तक दिया गया है। कहां पर है, इनफाइनाइट तक दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्ट यही निकल के आ जाता है। क्या होता है, जो यहाँ पर दिया गया है और रहता है। देखिए अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए पूरा आपका दिया गया अंडर रूट क्या है 9, आपका अंडर रूट 9 और अंडर रूट कितना दिया गया हमारा 9 दिया गया। इसी प्रकार से आपका सीरीज चल रही है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका ये 9 होगा, और फिर वही अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब देखिए अभी तक हमने इसी को तो माना था, क्या माना था, ये x माना था। तो आपका x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब इसको हम इधर आके घटाएंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ये आपका 9x इधर आ जाएगा, तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। तो इसमें हम जब कॉमन ले लेंगे इसको तो आपका कितना बनेगा, x और ये -9 इक्वल टू आपका 0 होगा। एक वैल्यू तो आपका x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और एक x -1 दिया गया है। तो इसके बराबर अगर मैं 0 करता हूँ तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 9 होगा। तो यही आपका राइट आंसर आ जाता है। तो इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपका इस प्रकार की सीरीज आती है तो जो आपकी अगर मल्टीप्लाई में जो आपका मान दिया रहता है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाता है। कभी भी आएगा तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी देखिए क्वेश्चन है 4 की पावर आपका √3, 6 की पावर आपका पावर में दिया, करने की पावर 6 √4 दिया है, करने की पावर 12 रूट आपका 245 और करने की पावर 12 √6 दिया गया है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब इसमें सबसे छोटा क्या है। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे लिखना है। जैसे देखिए इसको लिखना है, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है 3, और ये करने की पावर अगर 4 चढ़ा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/4 होगा, पावर में है 4 होगा। फिर अगले को देखिए तो आपका 4 है करनी के अंदर, तो 4 लिखिए। अब करनी की पावर 6 है तो 1/6 लिख दीजिए। कितना लिखिए, 1/6। सेम इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो 245 होगा, और करनी की पावर कितना दिया गया है 12, तो 1/ कितना हो जाएगा आपका 12 होगा। और लास्ट वाला आपका कितना है 6, और 6 करनी की पावर 12 है तो 1/ कितना हो जाएगा आपका, ये 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12 होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम आप लोग ले लीजिए। चलिए तो एलसीएम लेते हैं भाई। जो नीचे है देखिए 1/4, तो आपका 4 का, आपका 6 का, आपका 12 का और इसका 12 का, इनका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, जो पावर में डिवाइड वाला है। तो 4, 6,
12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना होगा 12 एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 की पावर कितना है 1/4 और मल्टीप्लाई अगर 12 करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 से, 4 से 3 बार 3 का पावर कितना आ जाएगा 3, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 4 का पावर कितना है 1/6 है, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर कितना आ जाएगा आपका 6 से 2 बार, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 यानी 16 आ गया। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 2 की पावर 45 होगा और पावर में कितना दिया गया 1/12 है, तो 1/12 और इसमें भी सभी में हमको 12 का मल्टीप्लाई, जो हमारा एलसीएम आता है मल्टीप्लाई, तो आपका 245 का पावर 1 होगा, तो यही आपका आ जाएगा। लास्ट हमारा 6 दिया गया है, तो 6 का पावर 1/12 है और मल्टीप्लाई 1/12 ही करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 6 का पावर 1 होगा और ये 6 आ जाएगा। तो अब आप खुद बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा, 245 होगा, सबसे छोटा हमारा होगा 6 किस में आया, इसमें आया, किस में आ गया, इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगी 12√6, कौन सी होगी 12√6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, किस प्रकार से करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं 4, 6, 12 और 12 का एलसीएम ले लीजिए और डायरेक्ट यहीं पर भाग दे दीजिए। देखिए अगर 12 आया तो 4 से भाग देंगे, 4 से 3 बार, तो 3 का पावर 3 होगा तो आपका 27 हो जाएगा, कितना होगा 27। अब 6 से 2 बार जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 से 12 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 245 हो जाएगा, तो आपका ये वाला तो बहुत बड़ा आ गया। और 6 का पावर 12 से 12 कट जाएगा तो आपका 6 होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी, तो आपका ही वाला आंसर आ जाएगा। इतना आपको स्किप करना, अगर पहली बार है तो इसको सीखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।